एक घने जंगल में एक नदी के किनारे एक हिरन रहता था जिसका नाम था राजू। राजू बहुत सुंदर और तेज था, लेकिन उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो हमेशा अपने सींगों की तारीफ करता रहता था और कहता था, मेरे जैसे सुंदर सींग किसी के पास नहीं है। वहीं उसी जंगल में एक साधारण सा कछुआ रहता था जिसका नाम था मोती। मोती शांत था और हमेशा समझदारी की बातें करता था। एक दिन हिरन पानी में अपना चेहरा देख रहा था। वो अपने सींगों को देखकर खुश हो रहा था, लेकिन अपने पतले पैरों को देखकर बोला, ये पैर कितने बेकार हैं। कछुए ने कहा, राजू, हर चीज़ की अपनी कीमत होती है। जो दिखने में अच्छा लगे वही हमेशा काम का हो, ये ज़रूरी नहीं। हिरन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद जंगल में एक शिकारी आ गया। हिरन डरकर भागने लगा। उसके पतले पैर ही उसे तेज दौड़ने में मदद कर रहे थे। वो तेजी से जंगल के अंदर भाग गया, लेकिन अचानक उसके सुंदर बड़े सींग पेड़ की टहनियों में फंस गए। अब वो ना भाग सका, ना खुद को छुड़ा सका। शिकारी धीरे धीरे उसके पास आने लगा। हिरन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, जिन पैरों को मैं बेकार समझता था, आज वही मेरी जान बचा रहे थे, और जिन सींगों पर मुझे घमंड था, वही मेरी मुसीबत बन गए। किसी तरह वो अपनी सींग छुड़ाकर भाग निकला, लेकिन वो बहुत डर गया था। अब उसे समझ आ गया था कि घमंड कभी अच्छा नहीं होता। उस दिन के बाद उसने कभी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं किया और कछुए की बात को हमेशा याद रखा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और सीख देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। एक घने जंगल में एक सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में मीठे मीठे फल लगे रहते थे। उसी जंगल में एक चालाक बंदर रहता था जिसका नाम था गोलू। गोलू को बिना मेहनत के चीज़ें पाने की आदत थी। वो हमेशा शॉर्टकट ढूंढता रहता था। वहीं उसी जंगल में एक मेहनती गिलहरी रहती थी जिसका नाम था चीकू। चीकू रोज मेहनत करके फल इकट्ठा करती थी और अपने लिए सुरक्षित रखती थी। एक दिन बंदर ने देखा कि गिलहरी के पास बहुत सारे फल हैं। उसने सोचा, मैं क्यों मेहनत करूं, मैं चालाकी से सारे फल ले लूंगा। उसने गिलहरी से कहा, चीकू, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, तुम फल इकट्ठा करो, मैं उन्हें संभाल कर रखूंगा। गिलहरी ने उस पर भरोसा कर लिया। कुछ दिनों तक गिलहरी मेहनत करती रही और बंदर फल अपने पास जमा करता रहा। लेकिन एक दिन बंदर सारे फल लेकर भाग गया। गिलहरी को बहुत दुख हुआ। अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ दिनों बाद मौसम बदल गया। जंगल में खाने की कमी हो गई। बंदर के पास तो फल थे, लेकिन उसने उन्हें गलत तरीके से रखा था। धीरे धीरे सारे फल खराब हो गए। अब बंदर के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं बचा। वो भूखा और परेशान हो गया। तभी उसने गिलहरी को देखा, जो फिर से मेहनत करके अपना खाना जुटा रही थी। बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने लालच और चालाकी में गलती की। गिलहरी ने कहा, गलती से सीखो, लेकिन दोबारा मत दोहराओ। उस दिन के बाद बंदर बदल गया। अब वो भी मेहनत करने लगा और ईमानदारी से जीने लगा। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, शॉर्टकट और चालाकी से मिली चीज़ें टिकती नहीं हैं। मेहनत और ईमानदारी ही सही रास्ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। मंकी स्क्विरल। एक घने जंगल में एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब के पास कई जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत बोलने वाला तोता रहता था जिसका नाम था मीठू। मीठू हर बात सबको बता देता था। उसे कोई भी राज छुपाकर रखना नहीं आता था। वहीं उसी जंगल में एक समझदार खरगोश रहता था जिसका नाम था चिंकी। चिंकी कम बोलता था, लेकिन हमेशा सही बात कहता था। एक दिन खरगोश को जंगल में एक गुप्त रास्ता मिला। उस रास्ते से जल्दी और सुरक्षित जगह पहुंचा जा सकता था। खरगोश ने सोचा, अगर ये बात सबको पता चल गई तो ये रास्ता खराब हो जाएगा। उसने तोते से कहा, मीठू, ये एक राज है, इसे किसी को मत बताना। तोते ने कहा, चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही तोता अपनी आदत नहीं रोक पाया। उसने दूसरे जानवरों को ये बात बता दी। धीरे धीरे पूरे जंगल को उस रास्ते का पता चल गया। सब जानवर उस रास्ते से जाने लगे। कुछ ही दिनों में वो रास्ता खराब हो गया। अब वो सुरक्षित नहीं रहा। खरगोश ने तोते से कहा, देखा, अगर तुमने ये बात नहीं बताई होती तो ये रास्ता सबके काम आता।
तोते को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मुझसे गलती हो गई, अब मैं बिना सोचे कुछ नहीं बोलूंगा। उस दिन के बाद तोता बदल गया। अब वो सोच समझकर ही बात करता था। जंगल में फिर से शांति आ गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हर बात हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। कभी कभी चुप रहना भी समझदारी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।